तो दोस्तों अगर पिछले कुछ सालों के अंदर देखा जाए तो भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर काफी ध्यान दिया है और ऐसे में अगर देखा जाए तो अपने इक्विपमेंट्स को लेकर डिफेंस के क्षेत्र में भारत बड़ा एक्सपोर्ट करने पर लगा हुआ है। और इसी के तहत दोस्तों आपको पता होगा कि तेजस लड़ाकू विमान के एक्सपोर्ट को लेकर भी भारत काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और इसी को लेकर तरह तरह के अपडेट्स अक्सर आते रहते हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से मलेशिया टेंडर के तहत भारत यहाँ पर पीछे रह गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत तेजस MK-1A फाइटर जेट को यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि अब आपको बता दें कि भारत और भी ज्यादा कई सारे अपडेट्स करते हुए इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय कंपनियों के द्वारा कई सारी बड़ी डिफेंस डील को अंजाम दिया गया है और इन्हीं कारणों की वजह से आज भारत हथियारों के इंपोर्टर देशों की लिस्ट से हटते हुए एक बड़े एक्सपोर्टर देश के रूप में जाना जा रहा है। ऐसे में आपने पिछले साल ही देखा किस तरह से भारत ने आर्मेनिया के साथ कई सारी बड़ी डिफेंस डील्स को किया, जिसके तहत कई करोड़ के हथियारों को आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि भारत और फिलीपींस के बीच में जो यहाँ पर ब्रह्मोस को लेकर डील हुई थी वो भी काफी महत्वपूर्ण थी और अब यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर दावा किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत फिलीपींस के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील्स होती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसे में ये जो डील है वो ब्रह्मोस के जैसी मिसाइलों की नहीं होगी, बल्कि तेजस MK-1A एयरक्राफ्टों की हो सकती है। और यही वजह है कि आज मीडिया रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि अपने एयरफोर्स की आवश्यकताओं को देखते हुए करीबन 40 मल्टी रोल नए फाइटर जेटों को खरीदने को लेकर यहाँ पर फिलीपींस की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। और साथ ही आपको बता दें कि भारत का तेजस एयरक्राफ्ट इस पूरी रेस के अंदर पहले नंबर पर बना हुआ है। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि स्वीडन का ग्रिपेन फाइटर जेट भी इस पूरी लिस्ट में शामिल है और ऐसे में यहाँ पर हमारे तेजस फाइटर जेट को ग्रिपेन जैसे फाइटर जेट को हराना होगा और तभी जाकर इस बड़ी डील को यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में अगर यहाँ पर रिपोर्ट्स की माने तो फिलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से डिफेंस के क्षेत्र में एक एक्विजिशन को आगे बढ़ाया गया है और ये जो एक्विजिशन प्रोग्राम है वो करीबन 40 एयरक्राफ्टों को लेकर है, जो कि फिलीपींस के जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पर बढ़ाने के काम में आएगा। और रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस के और एक डिपार्टमेंट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट की तरफ से ये जो एक्विजिशन प्रोग्राम है इसमें फंडिंग को सिक्योर किया जाएगा। हालांकि फिलीपींस की तरफ से ये जो प्रोसेस है इसको बहुत ही जल्द स्टार्ट किया जाएगा ताकि फिलीपींस अपने आर्म फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बना पाए, ताकि साउथ चाइना सी में और फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर चाइना जिन हरकतों को अंजाम देता है उनको यहाँ पर काउंटर किया जा सके। और आपको पता होगा कि इसी चीज को देखते हुए भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को फिलीपींस के द्वारा परचेज किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर केवल फिलीपींस का फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आपको बता दें कि भारत भी जो चाहता था वो यहाँ पर करने में कामयाब हुआ है, क्योंकि एक तरह से भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों को चीन के पड़ोसी देशों को देते हुए साउथ चाइना सी तक अपनी ब्रह्मोस मिसाइल की पहुँच बना दी है। और ऐसे में आपको बता दें कि फिलीपींस की तरफ से अपने डिफेंस फोर्सेस को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे और भी कई तरह के हथियारों को खरीद कर काम चला रहा है। अब आपको बता दें कि फिलीपींस की तरफ से ये जो 40 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक्विजिशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। असल में इस प्रोग्राम में 3 एयरक्राफ्टों के बीच में कंपटीशन चल रहा है और एक तरह से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इन तीनों एयरक्राफ्टों के अंदर किसी एक एयरक्राफ्ट को फिलीपींस के द्वारा परचेज किया जाएगा। ऐसे में ये जो लिस्ट है इसके अंदर जो पहला नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस का है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑलरेडी फिलीपींस के द्वारा भारत से कई सारे हथियारों को खरीदा गया है, जिसे देखते हुए तो यही लगता है कि भारत के तेजस एयरक्राफ्टों की जो संभावना है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो भारत के द्वारा तेजस MK-1A वेरिएंट को फिलीपींस को ऑफर किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि तेजस एयरक्राफ्टों को यहाँ पर एक्सपोर्ट करने को लेकर भारतीय HAL की तरफ से अपनी प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर काम किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जब भारत को एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिल जाएगा जो कि एक्सपोर्ट का होगा, तो फिर आप मानकर चलिए कि भारत के HAL को यहाँ पर और भी ज्यादा काम करना होगा। और ऐसे में जो भारत अभी करीब 15 से 20 एयरक्राफ्टों को पर ईयर के हिसाब से बना रहा है, उसे यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन नंबर को बढ़ाना होगा। ऐसे में आपको बता
दें कि तेजस एयरक्राफ्टों को दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लाइट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और ये सिंगल इंजन के साथ एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ में सभी तरीके के काम को अंजाम दे सकता है। और ऐसे में आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इन एयरक्राफ्टों को बहुत ही बड़े नंबर में यहाँ पर ऐड किया जाना है और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीबन 220 ऐसे एयरक्राफ्टों को परचेज किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर फिलीपींस को इन एयरक्राफ्टों को हासिल करने में कोई बड़ा चैलेंज की बात नहीं होगी। जबकि आपको बता दें कि ये जो दूसरा एयरक्राफ्ट फिलीपींस को ऑफर किया गया है वो है अमेरिका का F-16B एयरक्राफ्ट, यानी कि F-16 ब्लॉक 72-77 एयरक्राफ्ट। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को लेकर सबसे मॉडर्न वेरिएंट के रूप में इनको ऑफर किया जा रहा है और लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से फिलीपींस के इस टेंडर को हासिल करने के लिए इन एयरक्राफ्टों को लेकर यहां पर काम किया जा रहा है। जबकि यहां पर तीसरा जो कंपटीटर है वो है स्वीडन का साब ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ ग्रिपेन ई एयरक्राफ्ट। लाइट टू मीडियम कैटेगरी के इस एयरक्राफ्ट में कई सारी कैपेबिलिटीज हैं जो कि इसको एक खास एयरक्राफ्ट बनाती हैं और ऐसे में आपको बता दें कि स्वीडन की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को निर्माण करते हुए कई सारे देशों को ऑफर किया गया है और कई सारे देशों में इस एयरक्राफ्ट को आज यूज किया जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट के मामले में और साथ ही प्रोडक्शन के मामले में फिलहाल भारत के तेजस एयरक्राफ्टों से F-16 और ग्रिपेन जैसे एयरक्राफ्ट तो आगे है, लेकिन तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो इस मामले में भारत काफी ज्यादा आगे है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय हथियारों की जो कॉस्ट है वो काफ़ी नीचे होती है और वहीं अगर अमेरिकन या फिर यूरोपियन हथियारों को देखा जाए तो उनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर भारतीय हथियारों से करीब करीब 3 से 4 गुना पड़ती है। यानी कि अगर वेपन के मामले में देखा जाए तो भारत से अच्छा ऑप्शन आज की डेट में फिलीपींस के लिए कोई भी अन्य नहीं है। और साथ ही आपको बता दें कि इन्हीं एयरक्राफ्टों के अंदर भारत आने वाले समय में ब्रह्मोस NG जैसी नेक्स्ट जनरेशन की क्रूज मिसाइलों को इंडक्ट कराएगा और कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने तो यहाँ पर फिलीपींस कुछ ऐसे एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े के लिए चाहता है जिनके अंदर मॉडर्न एंटीशिप मिसाइलों को लगाया जा सके और साथ ही आपको बता दें कि ब्रह्मोस NG से बेटर ऐसा कोई भी मिसाइल दुनिया भर के अंदर नहीं है जो कि यहाँ पर फिलीपींस के लिए बेटर हो सकता है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि फिलीपींस की तरफ से यहाँ पर उसी एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा जिसके की कैपेबिलिटी, कॉस्ट और इंटरऑपरेटिवली के मामले में आगे होगा। ऐसे में आपको बता दें कि फिलीपींस यहां पर इन एयरक्राफ्टों के जरिए कई सारी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहता है, जो कि यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर पेट्रोलिंग से लेकर थ्रेड एनालिसिस जैसे टास्क को यहाँ पर पूरा करने को लेकर शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि फिलीपींस यहाँ पर इन एयरक्राफ्टों को एंटी शिप रोल के लिए यूज करना चाहता है और साउथ चाइना सी के अंदर चाइना की तरफ से जो एग्रेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए फिलीपींस इन्हीं एयरक्राफ्टों को यूज करेगा। जबकि वहीं आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों की जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा रीजन होगा और साथ ही आपको बता दें कि फिलीपींस चाहता है कि न केवल यहाँ पर प्राइस कम हो बल्कि यहाँ पर मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम होनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पर कॉस्ट के मामले में भारत के तेजस एयरक्राफ्ट से बेस्ट कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है, जिससे कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि तेजस एयरक्राफ्ट इन दोनों एयरक्राफ्टों के ऊपर भारी पड़ेगा। जबकि बाकी यहाँ पर इंटर ऑपरेटिवली की बात की जाए तो इन एयरक्राफ्टों को फिलीपींस इस तरीके से खरीदना चाहता है ताकि इन एयरक्राफ्टों को भविष्य में फिलीपींस अपने बेड़े को मॉडर्नाइज और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर पाए। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट है उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, क्योंकि भारत का तेजस एयरक्राफ्ट वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट के रूप में आज चुना जा रहा है। और दोस्तों सच मानिए कि यहाँ पर तेजस एयरक्राफ्टों को तो फिलीपींस खरीद ही सकता है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर फिलीपींस ही नहीं बल्कि और भी 16 से 17 देश हैं जो कि हमारे तेजस MK2 एयरक्राफ्ट को भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ऐसे में आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि जब हमारा तेजस MK2 एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होगा तो वहां पर एक लंबी लिस्ट हमारे बाइंग ऑर्डर की यहां पर होने वाली है, क्योंकि दूसरे देशों से कई सारे
सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर भारत के HAL को मिलने वाले हैं और बहुत सारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर होंगे वो यहाँ पर तेजस MK2 को लेकर होंगे, क्योंकि कई सारे देश यहाँ पर पहले से अपने तेजस MK2 एयरक्राफ्ट के अंदर इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। ऐसे में दोस्तों इस अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारत यहाँ पर फिलीपींस को अपने तेजस MK1A फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो पाएगा? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।